बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ के अंदर खूब मेहनत कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको इम्तिहानों के अंदर बल्कि ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 9th की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर के बारे में है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना सीख चुके हैं, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स के अंदर रियल नंबर्स की जो जो प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं, हमने उन प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं। स्टूडेंट्स, इन प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए हम आपकी बुक के पेज नंबर 7 पे जाते हैं, जहां पे हमें 2 टेबल दिए गए हैं और इन टेबल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, यही प्रॉपर्टीज हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज करनी है। तो चलें एक एक करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में उसने हमें 3 टर्म्स दी हैं और उन 3 टर्म्स के अंदर जो ब्रैकेट है उसकी जगह जो है वो चेंज कर दी है। अब ये याद रखें कि जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर 3 टर्म्स दी जाती हैं और वो तीनों टर्म्स इक्वल की दोनों साइडों पे एक जैसी होती है, तो हम उनके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का लफ्ज यूज करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसलिए यूज हुई है कि दोनों साइडों के ऊपर 3 टर्म्स आई हैं और वो तीनों की तीनों टर्म्स एक जैसी हैं। अब ये अगर हम आपकी बुक के पेज नंबर 7 पे भी देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब 3 टर्म्स दोनों साइडों पे एक जैसी यूज हुई है। तो अब एक और बात यहाँ पे अगर हम गौर करें तो इन तीनों टर्म्स के दरमियान में प्लस का साइन आया है, और जब भी टर्म्स के दरमियान में प्लस का साइन आएगा तो हम वहां पे विद रेस्पेक्ट टू एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। यानी अब अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को कंप्लीटली पढ़ें तो वो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव इसलिए कि 3 टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं और विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इसलिए कि उनके दरमियान में प्लस का यूज हुआ है। जी तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के अंदर उसने इस इक्वल के साइन के दोनों साइडों के ऊपर 2 बिल्कुल एक जैसी रकमें दी हैं, बस इस फर्क के साथ कि उसने दोनों साइडों के ऊपर उनकी जो तरतीब है उसे चेंज कर दिया है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट आया है, यानी 2 स्क्वायर रूट पहले आया है और 3 स्क्वायर रूट बाद में यूज हुआ है। जबकि अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट जो है वो पहले इस्तेमाल हुआ है, जबकि 2 स्क्वायर रूट बाद में आया है। तो अब अगर कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी इस तरह की सूरत हाल हो जाए कि 2 टर्म्स दी जाएं और उन 2 टर्मों को अगर आगे पीछे कर दिया जाए तो हम उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं, जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यहाँ अगर आपकी बुक के पेज नंबर 7 पे भी हम देखें तो यहाँ इस मकसद के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। तो अब चूंकि हमारी जो टर्में हैं बिल्कुल एक जैसी हैं लेकिन आगे पीछे हैं, तो यहाँ हम उनके लिए जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब दूसरी बात यहाँ अगर हम देखें कि इन दोनों टर्म्स के दरमियान में जो साइन यूज हुई है वो प्लस की साइन है, तो प्लस की साइन का मतलब है कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये विद रेस्पेक्ट टू एडिशन होगी।
तो अब बात समझें कि अगर दोनों टर्म्स बिल्कुल एक जैसी हों लेकिन वो अगर आगे पीछे हों तो हम उन्हें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर मैं उर्दू में बात करूं तो इसे खासियत मुबादिला कहा जाता है, यानी इनका आपस में तबादला हुआ होता है, रकमें बिल्कुल एक जैसी होती हैं। जी तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 के बारे में बताएं कि यहाँ रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो इस पार्ट को हल करने से पहले मैं अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे करके लिखूं, x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ ये किया है कि ये जो प्लस साइन थी यहाँ इंट्रोड्यूस करा के इस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर ले गया हूँ। अब ये एक बात समझाने के लिए आपको कि यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ x माइनस एक्स का जो रिजल्ट है वो 0 आ रहा है। तो जब भी दो टर्म्स का रिजल्ट 0 आ रहा होता है तो वो दोनों टर्म्स जो होती हैं दरअसल एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल करवा रही होती हैं, और जब भी दो टर्म्स आपस में एक दूसरे को उसी सूरत में कैंसिल करवा सकती हैं जब वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नेगेटिव साइन की सूरत में मौजूद होती हैं, यानी वो दोनों टर्में होती तो बिल्कुल एक जैसी हैं लेकिन उनमें से एक जो है वो प्लस में होती है और दूसरी नेगेटिव में होती है। तो इस कंडीशन को जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर इनवर्स प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। यानी इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर हमारे पास कहीं पे 5 दिया गया है तो उसका इनवर्स जो है वो -5 आएगा। ये +5 और -5 एक दूसरे को कैंसिल करवा देते हैं और रिजल्ट 0 आ जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास कहीं पे -6 हो तो उसका जो इनवर्स आएगा वो +6 आ जाएगा और एक दूसरे को कैंसिल करवाएंगे और रिजल्ट 0 आएगा। अब अगर मैं सिंपल अंदाज में बताऊं तो समझने के लिए ये बात आप ज़हन में रखें कि अगर दो टर्मों के दरमियान में कहीं प्लस और नेगेटिव आ रहा हो और उनका रिजल्ट 0 आ रहा हो तो ये रिजल्ट 0 बता रहा है कि वो टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल करवा रही हैं, और जो दो टर्म्स एक दूसरे को आपस में कैंसिल करवाती हैं वो एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो लिख सकता हूँ एडिटिव इनवर्स। जी तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी के बारे में बताएं कि यहाँ रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो इससे पहले कि हम प्रॉपर्टी के बारे में बताएं, यहाँ एक पॉइंट आपको समझाना है। यहाँ अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर गौर करें तो यहाँ ए एक बार यूज़ हुआ है, जबकि राइट हैंड साइड पे ए 2 बार यूज़ हुआ है। और हम अपनी आम सी ज़बान में ये बात जानते हैं कि जब भी कोई एक चीज़ 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए तो हम ये कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, यानी ये तकसीम हो गई है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है और इसी बेस के अंदर हम इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे। तो चलें आपकी बुक के पेज नंबर 7 पे चलते हैं। तो पेज नंबर 7 पे यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के बारे में दिया गया है कि फॉर ऑल रियल नंबर्स a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब इन बातों का क्या मतलब है ये समझने से पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ इस प्रॉपर्टी को, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
अब गौर करें, लेफ्ट का वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि यहाँ अगर हम गौर करें तो ये जो ए इस लेफ्ट हैंड साइड पे इस ब्रैकेट के भी लेफ्ट साइड पे आया है, और अगर हम राइट हैंड साइड पे भी देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे इस्तेमाल हुआ है बी के भी और सी के भी। यानी ये ब्रैकेट के जब लेफ्ट हैंड साइड पे यूज होगा तो हम कहेंगे लेफ्ट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का लफ्ज इसलिए आया है कि ये दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होके यूज हुआ है, और ये क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, ये ए जो है ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और यहाँ ये बी के साथ भी और सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब समझे बात को, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी लेफ्ट साइड पे जो ए मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ओवर एडिशन का मतलब क्या है कि यहाँ ये जो ब्रैकेट है, जिन दो टर्मों के दरमियान में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उनके दरमियान में प्लस का साइन यूज हुआ है। अगर हमारे पास कभी इस तरह की कंडीशन होती कि यही अगर ये बी प्लस सी इनटू ए होता तो हम इसी प्रॉपर्टी को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। यहाँ अब ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाती। तो ये नुक्ता समझना है कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है, और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का मतलब ये है कि ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के अंदर चूंकि एडिशन यानी प्लस की साइन थी तो ये उस बुनियाद के ऊपर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज हुआ है। जी तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि 16 + 0 = 16 में रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ 16 के अंदर कुछ ऐड हो रहा है और फिर भी जो आंसर है वो 16 आ रहा है, यानी 16 के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, इस पॉइंट को समझना है, और फिर भी जो आंसर है वो 16 आ रहा है। तो अब ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में हमेशा हमेशा के लिए बिठा लें कि जब भी मैथ के अंदर अगर कुछ ऐड हो रहा हो और फिर भी वही जो टर्म है जिसके अंदर वो कुछ ऐड हो रहा है वही का वही आंसर रहता है, तो वो जो ऐड होने वाली टर्म है वो टर्म आइडेंटिटी कहलाएगी। और चूंकि ये ऐड हो रही है इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। यानी ये जो जीरो है बेसिकली हम इस जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ये जीरो कहीं पे भी अगर ऐड होता है, एक्स में ऐड होता है तो भी एक्स आंसर आएगा, वाई में ऐड होता है तो वाई आंसर आएगा, जेड में ऐड होता है तो जेड आंसर आएगा। सॉरी, तो ये अब हम यहाँ से ये एक पॉइंट हमेशा हमेशा के लिए याद, बल्कि ये डेफिनेशन भी है एडिटिव आइडेंटिटी की कि कोई भी ऐसी टर्म जिसे किसी भी टर्म में ऐड किया जाए लेकिन उस टर्म की वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े तो हम कहते हैं कि वो जो टर्म है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 = 100 के बारे में बताएं कि यहाँ रियल नंबर की किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम गौर करें तो ये 100 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 100 के आंसर पे कोई फर्क नहीं आ रहा, 100 ही रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 1 जो है एक ऐसी आइडेंटिटी है कि जो किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होने पर उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डालता है, इसलिए हम इस 1 को आइडेंटिटी कहेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने 0 को आइडेंटिटी कहा था, लेकिन वहां पे ये था कि 0 प्लस हो रहा था, यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप प्लस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पे 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे 1 जो है ये भी आइडेंटिटी है, लेकिन चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम
इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये जो है वो किसी भी डिजिट के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही डिजिट आएगा। तो यहां से हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि ये एक ऐसा डिजिट होता है जो किसी भी डिजिट के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं डालता है। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 7th पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि 4 इंटू ब्रैकेट 5 इंटू 8 इज इक्वल टू ब्रैकेट 4 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज इंटू 8 के बारे में बताएं कि यहाँ रियल नंबर की किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। तो स्टूडेंट इससे पहले भी मैं आपको इसी क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में ये बता चुका हूं कि अगर इस इक्वल के साइन के दोनों साइडों के ऊपर 3 टर्में आ रही हों और वो तीनों टर्में एक जैसी हों तो वहां जो आप पहली प्रॉपर्टी जो है वो उसका पहला जो हिस्सा लिख सकते हैं वो एसोसिएटिव लिख सकते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की निशानी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी तीनों टर्में एक जैसी हैं, सिर्फ जो है वो उनको मल्टीप्लाई करने के जो तरतीब है उसको बदल दिया गया है। यहाँ 4 को बाहर रखा गया है, 5 और 8 को पहले मल्टीप्लाई किया गया है, जबकि यहाँ पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया गया है और बाद में 8 को मल्टीप्लाई किया गया है। लेकिन हम टर्में देखें तो दोनों साइडों पे एक जैसी हैं, तो उसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का वर्ड आएगा। अब चूंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के दरमियान में ये जितनी भी टर्में हैं इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो हम इसके लिए विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ इस पार्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ये तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए के बारे में बताएंगे यहाँ रियल नंबर की किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। तो स्टूडेंट ये बात हमेशा के लिए याद रखें कि अगर दो टर्मों के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है तो हमेशा उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन यानी वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो ये ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह बी और ए भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो दोनों साइडों पे 2 टर्में हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बस इस फर्क के साथ कि दोनों साइडों पे उनकी जो तरतीब है उसको चेंज कर दिया गया है। और जब भी इस इक्वल के साइन के दोनों साइडों पे 2 एक जैसी टर्मों का इस्तेमाल हो रहा और उनकी तरतीब चेंज हो तो हम कहते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है कि दोनों टर्में जो हैं वो एक जैसी हैं और आगे पीछे हैं। अब चूंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट इस तरह हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स के बारे में बड़ी डिटेल के साथ ये समझाया है कि यहाँ पे इनके अंदर रियल नंबर की किस किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम पूरी डिटेल के साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर स्टूडेंट आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से भी आप इस्तेफादा कर सकें। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां नसीब फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।